नमस्कार, मैं हूँ अरुण केजरीवाल उर्फ AK-57। आज मैं पुणे चाकन से बोल रहा हूँ। कंपनी का नाम है पाटिल ऑटोमेशन लिमिटेड। आपको ये बताएंगे ये कंपनी क्या करती है। ये एक एजुकेशनल फिल्म है। ये कंपनी लिस्टेड है NSE के SME एक्सचेंज पर। ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये कनेक्सियो कॉर्पोरेट एक्सप्लोरर के तहत देख रहे हो। कंपनी का नाम जैसे मैंने आपको कहा पाटिल ऑटोमेशन लिमिटेड है। और आपको बताएंगे ये कंपनी करती क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली लाइन, ये सब डिटेल में आपको दिखाएंगे। देखते रहिए मेरे साथ पाटिल ऑटोमेशन लिमिटेड की एक जर्नी। मेरे साथ हैं मनोज जी पाटिल, जो पाटिल ऑटोमेशन लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। आइए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने ये कंपनी कैसे चालू करी, क्या उनके मन में सोच थी और कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो मनोज जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। ये बताइए कि आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हो। आपने ये कंपनी कब शुरू की, कैसे शुरू की, उसके पहले का आपका रोल क्या रहा? एक्चुअली 2015 में हमने एक कंपनी स्टार्ट की, पाटिल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो उसके पहले एक्चुअली सिमिलर ऑटोमेशन बैकग्राउंड में मैंने काम किया है। जो कंपनी आज की डेट में मतलब बहुत अच्छा एक बिजनेस रेवेन्यू कर रही है, विप्रो पारी, एंड आई रियली वर्क इन दैट कंपनी एंड टेकन द एक्सपीरियंस रियली। वहाँ पे अच्छा एक रिलेशन विद द कस्टमर बेस अच्छा हुआ। एंड देन एक 2015 में कस्टमर का पुश और एक अच्छा ऐसा लगा कि हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो वी स्टार्टेड विद द बिजनेस। एक अच्छा बिजनेस का स्टार्ट बिग ओईएम जो होंडा है, जो स्कूटर्स मोटरसाइकिल बनाते हैं, they are given a business, and then we started with the from that was the first click for us to take a business. तो मनोज जी काम करते करते 1 साल, 2 साल, 3 साल में कभी आपको लगा होगा कि मेरे को एक बड़ा पुश चाहिए, वो आपके कंपनी में कब आया? एक्चुअली 2015 के बाद जो कस्टमर का एक ट्रस्ट था, जो कस्टमर ने एक कि हम अगर आपको बिजनेस देते हैं, एंड देन वी हैव डन एज अ टीम ऑन टाइम, एंड फिर उसके बाद जो रिपीट बिजनेस आया। बट देन यस 2015 तक जो हमने कंटिन्यूअस ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया, उसमें 2015 में कि नहीं, हाँ, कस्टमर इज एक्सपेक्टिंग मोर, कि हम कंप्लीट टर्न की प्रोजेक्ट कर सकते हैं। देन वी डिसाइडेड कि नहीं, जब सारे ओईएम सब पुशिंग कि हम एक अच्छे लेवल पे कंपनी को ग्रोथ कर सकते हैं, अलग अलग स्टेट में हम प्लांट स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देन 2014 से हमने स्टार्ट किया कि हम कंपनी लिस्टिंग करेंगे, एंड देन वी विल ग्रो। सो दैट वाज द क्लिक। 2025 में जून में, यानी कि 5 महीने पहले आप लिस्ट हुए। आपने आपका पहला लिस्ट होने के बाद नतीजे दिए। लिस्ट होने के पहले जो आपके मार्च के नतीजे थे और अब जो आपने छमाई के सितंबर के नतीजे दिए, उसमें बेसिकली क्या फर्क देखा गया? एक्चुअली लास्ट मार्च में जो हमारा बिजनेस रेवेन्यू था, वो 120 सीआर बिजनेस था। सो 120 सीआर में जब हमने आईपीओ जून में लॉन्च किया, देन वी टारगेटेड कि हम फर्स्ट जो 6 मंथ्स क्वार्टर था, फर्स्ट क्वार्टर जो ऑलरेडी हो गया, वहाँ पे हमने 73.5 सीआर का, और जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 21% हमने उसमें ग्रोथ किया इन रेवेन्यू। बट जो एंड ऑफ मार्च है, जो फर्स्ट मार्च एंडिंग है, जो मार्च में कंप्लीट होगा, मार्च 26। यस 26 में, उसमें हमारा जो टारगेट है कि हम 150 टू 160 100% बिजनेस रेवेन्यू करेंगे। और उसके लिए जो बिजनेस बैकअप है, वो ऑलरेडी इन हैंड बिजनेस है। आपके जो ऑर्डर हैं, अगर मैं उसकी टिपिकल टाइम टू एग्जीक्यूट की बात करूं, आपको जो क्लाइंट ऑर्डर देता है, वो ऑर्डर देने के कितने महीने बाद आपसे वो डिलीवरी
या उसकी इंस्टॉलेशन उसके यहाँ हो जाए, एक्सपेक्ट करता है? एक्चुअली हमारे जो बिजनेस है नॉर्मली ओईएम्स, जो बड़े ओईएम्स है ऑटोमोटिव या अदर सेक्टर्स के, वो सारे बिजनेस ऑर्डर आने के बाद 2 to 6 मंथ्स उसका टाइम पीरियड होता है कि जिसमें हम डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग पूरा आउट करके उनको देते हैं एंड देन उसका इंस्टॉलेशन कमीशनिंग उनके साइट पे विद इन 1 मंथ कंप्लीट होता है। सो नॉर्मल टाइम 2 से 6 महीने हम बोल सकते हैं, डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट साइज। आज के दिन आपका ऑर्डर बुक क्या समझूं? एक्चुअली ऑलरेडी एट एक्चुअल 140 सीआर हमारा आज की डेट में ऑर्डर बुक है। ओनली ऑन दैट बेसिस वी आर वेरी श्योर कि हम जो रेवेन्यू टारगेट हमने बोला था आईपीओ के टाइम में वो 100% मार्च में होगा। सो ये 140 तो आज तक का है जो ऑर्डर बुक है, इन हैंड है, बट देन वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड अमाउंट बुकिंग अप टू जैन, सो दैट इट विल बी अ बैकअप फॉर द नेक्स्ट अप्रैल के बाद का जो बिजनेस होगा। मार्जिन्स की अगर बात करें, आपके ग्रॉस मार्जिन, एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन, आप टिपिकली क्या कमाते हो? एक्चुअली अगर हम लास्ट मार्च में अगर आप बैलेंस शीट या पूरा देखते हैं तो 10 पॉइंट समथिंग परसेंटेज ये पैट हमारा था। जब इस कैपेसिटी जिस एग्जिस्टिंग प्लांट में हम कैपेसिटी कर रहे थे, अब जब आईपीओ के बाद एडिशनल फैसिलिटी जो कंप्लीट रेडी हुई है अभी, उस फैसिलिटी में अभी इस साल का जो बिजनेस रेवेन्यू है वो डेफिनेटली ज़्यादा है उससे। एंड उस रेवेन्यू में सिंस दी कैपेसिटी बढ़ गई, रेवेन्यू बढ़ रहा है, बट उस लेवल में मैन पावर नहीं बढ़ी या जो इंटरनल कैपेसिटी थी मशीन की वो नहीं बढ़ी है, तो मार्जिन परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसका एक रीज़न और है कि अभी हमने पहले ऑटोमोटिव मेजर बिजनेस था, मोर देन 80%, अब ऑलमोस्ट 60% ऑटोमोटिव, 40% नॉन ऑटोमोटिव है, अदर सेक्टर्स है। सो उस सेक्टर की वजह से वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन डेफिनेटली अच्छा आएगा, तो ये आपको दिखेगा कि जो ग्रोथ है मार्जिन में वो अच्छा आएगा इसके बाद भी। तो आप जो कह रहे हो, अगर मैं उसको सही समझूं, एक आपका जो प्रोडक्ट मिक्स है, ऑटोमोटिव नॉन ऑटोमोटिव, उसमें नॉन ऑटोमोटिव की मात्रा बढ़ेगी, इसलिए मार्जिन बढ़ेगा। दूसरा आप बता रहे हो कि क्योंकि आपकी टोटल कैपेसिटी बढ़ रही है, ओवरहेड्स फिक्स कॉस्ट लार्जर बेस पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसके कारण मार्जिन बढ़ेंगे। एब्सोल्युटली सर। और तीसरा आपको लगता है कि ये जो नॉन ऑटोमोटिव में आपको वैल्यू ऐड दूसरे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, उसके कारण आप मार्जिन कमा सकते हो। यस, यस। ऑटोमोटिव में एक मार्जिन एंड जो अदर सेक्टर है, तो उस अदर सेक्टर में जो वैल्यू एडिशन है इन टर्म्स ऑफ फुल्ली ऑटोमेटेड लाइन जो भी हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली ये हमें बेनिफिट मिलेगा कि मार्जिन परसेंटेज बढ़ेंगे। सर, आपने कहा कि आप एक दूसरी कंपनी में पहले काम करते थे। मेरे ख्याल से वो कंपनी लिस्टेड नहीं है। विप्रो की शायद हो सकती है, एक कोई डिवीजन हो, और विप्रो लिमिटेड जो बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, उसका एक हिस्सा हो। अगर लिस्टेड स्पेस में बात करें, तो आपके अलावा और कोई है जो लिस्टेड है, चाहे मेन बोर्ड हो या एसएमई पे हो? एक्चुअली ऑटोमेशन में जो हम स्पेसिफिकली कंप्लीट फुल टर्न की सॉल्यूशन दे रहे हैं, कोई भी ओईएम है तो उनके प्लांट में जो स्टार्ट टू एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए जो ऑटोमेशन चाहिए, चाहे रोबोटिक असेंबली लाइन हो, रोबोटिक वेल्डिंग लाइन हो, टेस्टिंग हो, उस लेवल पे अभी लिस्टेड बहुत ज़्यादा नहीं है। बट सम पार्ट ऑफ ऑटोमेशन, सम अदर ऐसे एक कंपनी है जो ऑलरेडी इसमें काम कर रही है, बट स्पेसिफिक एग्जैक्टली सिमिलर अभी नहीं है ज़्यादा। अ, मनोज जी, अगर मैं आपको शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से पूछूं, तो वो अगर आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है और उसका लंबा नज़रिया है, 3 से 5 साल, जो ज़्यादा करके निवेशकों में नहीं होता, वो सबको, वो बोलते हैं ना, क्विक मनी कमाने की इच्छा होती है, बट मान लीजिए दर्शक ये पेशेंस रखता है, तो उसको आपकी कंपनी में क्या सोचना चाहिए? आज आपका टर्नओवर 150 160 करोड़ पे मार्च 26 में होगा। आपको लगता है आगे जाकर एक्सपांशन जो आप कर रहे हो उसके कारण कुछ बढ़ेगा, मार्जिन्स जो आज करीब 11-12% है वो बढ़ेंगे। अगर ये सब चीज को देखते हुए 3 4 5 साल सोचकर, उसे क्या सोचकर पैसा डालना चाहिए? एक्चुअली सर, अभी ऑटोमेशन इंडस्ट्री
अगर देखेंगे या डिमांड देखते हैं तो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज एवरी कंपनी का जो वॉल्यूम है उसका क्वांटिटीज इन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। उस लेवल में स्किल मैन पावर अवेलेबल नहीं है। तो जो हम लाइंस बना रहे हैं उसमें बहुत कम लोगों में आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम राइट क्वालिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो उसका डिमांड है, चाहे ऑटोमोटिव में है जहाँ पे डेटा सेंटर्स में हम काम कर रहे हैं, रेलवेज में कर रहे हैं, डिफेंस में कर रहे हैं, सोलर में हम काम कर रहे हैं, हेवी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो इसमें बिजनेस ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा। सेकंड, अभी तक के हमने लास्ट 10 साल में जीरो से आज हम इस लेवल पे आए हैं, तो ये जो क्रेडिबिलिटी है, ये जो कस्टमर का ट्रस्ट है, इससे इसके बाद का जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। जो टीम है, बिकॉज एक्सपीरियंस की पूरी टीम, उसमें जो बिजनेस का ग्रोथ हो रहा होगा इसके बाद का, वो रियली बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। ईयर ऑन ग्रोथ देख रहे हैं। सेम जो अभी टीम हमने ली है, प्रोफेशनल टीम, जैसे सेकंड जनरेशन फ्रॉम माय फैमिली, माय डॉटर शी ऑलरेडी ज्वाइन द बिजनेस। सो एक एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक नया यंग जो ब्लड होता है या सिस्टम्स होता है कि हम प्रोफेशनली मैनेज कंपनी को आगे कैसे लेके जाएं, अलग अलग जॉइंट वेंचर करके अलग अलग कंपनीज टेक ओवर करके वहाँ उसका बिजनेस हम कैसे बढ़ाएं, ये सब कुछ एक्टिविटी ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया है। तो आई थिंक डेफिनेटली जो हमारे इन्वेस्टर है, बिकॉज दे आर द ओनर्स, so with their support हम in next 5 years you will see we are on the very good position in the top revenue, definitely at the same time जो पार्ट है, जो मार्जिन्स है, वो बहुत अच्छे होंगे बिकॉज ऑफ द ऑटोमोटिव एंड द अदर सेक्टर्स। रेवेन्यू बढ़ेगा, बट उस लेवल पे प्लांट की जो टीम है या ओवरहेड्स है वो उतने ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली मार्जिन भी अच्छा आएंगे। एक आखिरी सवाल मनोज जी, ऑटोमेशन आप कर रहे हो, प्रोडक्ट की एफिशिएंसी, गुणवत्ता, हर बार राइट प्रोडक्ट, फर्स्ट टाइम, ये सब आता है। ये कितने कॉस्ट पे आता है? क्या ये प्रोडक्ट को अफोर्डेबल भी बनाता है ऑटोमेशन के कारण, क्योंकि बल्क में बन रहा है, या ऑटोमेशन के कारण ये महंगा हो जाता है? नहीं, एक्चुअली ऑटोमेशन के कारण बेनिफिट जो है, जो कस्टमर्स को, ओईएम्स को या उनके टियर वन को, वो बहुत ज़्यादा है। वो जो हम कॉस्ट सेविंग बोल रहे हैं, मल्टीपल टाइम उसकी कॉस्ट सेव होती है। उसकी रीज़न है कि हम जो लाइन बनाएंगे, वो एक बार लाइन लग के उनके प्लांट में लग गई तो ये कंप्लीट 24 आवर विदाउट ब्रेक चलता है। मैन पावर तो हमें एवरी शिफ्ट चेंज करना पड़ेगा। सही। फिर रिपीटेबिलिटी में डेफिनेटली कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा, बिकॉज एवरी पर्सन का जो स्किल लेवल है वो अलग है। प्रोडक्टिविटी कंटिन्यूअस आएगी बिकॉज ये फुल्ली ऑटोमेटेड लाइंस है। सेविंग इन टर्म्स ऑफ मैनुअल ऑटोमेटिकली तो बाय डिफॉल्ट मिलेगी, बिकॉज ये कंसिस्टेंट उसी लेवल पे जो उसके लिए लगने वाले रॉ मटेरियल है वो लगेगा एंड वही स्पीड पे आउटपुट मिलेगा। सो डेफिनेटली इट इज बेनिफिशियल। तो मनोज जी, हमसे बात करने के लिए बड़ा आभार, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू। दोस्तों, ये थे मनोज जी पाटिल, पाटिल ऑटोमेशन लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, जो हमारे साथ बात कर रहे थे, कंपनी के बारे में हमको जानकारी दी, और आगे क्या क्या है इस कंपनी में लाइन पे वो देखेंगे। देखते रहिए मेरे साथ पाटिल ऑटोमेशन लिमिटेड की हमारी आज की ये यात्रा। मेरे पीछे आप जो देख रहे हो, ये है पाटिल ऑटोमेशन लिमिटेड का शॉप फ्लोर। इस शॉप फ्लोर पे आप सोच रहे हैं कि क्या होता है। इनको जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जो ऑर्डर मिलते हैं ऑटोमेशन के, जहाँ पर ये मशीनें बनाते हैं, असेंबली लाइन बनाते हैं, एक एक करके उसके जो कंपोनेंट्स बन के आते हैं वो लाइन से रखे जाते हैं। यहाँ पर उनको असेंबल किया जाता है, लाइन तैयार होती है, उसके ऊपर जो वो काम के लिए बनाई जा रही है लाइन, उसकी टेस्टिंग होती है, उस पर प्रोडक्शन निकलता है, इंस्पेक्शन होता है, क्लाइंट का अप्रूवल मिलता है, और फिर उसे पैक करके क्लाइंट के यहाँ भेजा जाता है। मेरे साथ है संजय जी पात्रा, जो कंपनी के सीएमओ हैं, और इनको पूछते हैं ये पीछे जो हमारे लाइन का काम चल रहा है ये क्या है। तो संजय जी, ये पीछे क्या प्रोजेक्ट है? सर, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर कंपनी का बॉडी असेंबली लाइन है ये।
तो बॉडी असेंबली लाइन में थ्री व्हीलर जैसे जानते हैं, तो इसमें छोटे छोटे कंपोनेंट बहुत होते हैं। तो छोटे छोटे कंपोनेंट कंपनी का वहाँ पर आई हुई है, तो उसको लेके हम लोग पूरा मशीन बनाए। तो सर पार्ट ये दो टाइप का चीज़ होता है। एक होता है गेज होता है, जिसमें कि छोटे छोटे कंपोनेंट को असेंबल किया जाता है। तो एक बार असेंबल होने के बाद में उसको टेस्टिंग किया जाता है कि वो सही से बना है कि नहीं। तो जिसमें असेंबल किया जाता है उसको कहते हैं फिक्सर। तो पार्ट को कंपोनेंट को होल्ड किया जाता है। तो उसके साथ में वेल्डिंग का सोल्यूशंस होते हैं। हमारा स्पॉट वेल्डिंग का ये लाइन है। देन उसके बाद में बनने के बाद में हम लोग गेजेस में उसको चेक करते हैं, उसका एक्यूरेसी लेवल कितना तक है। ठीक है सर, ये आप जो देख पा रहे हो ये एक फिक्सर है जिसमें कि लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें असेंबली बॉडी का असेंबली लाइन बन रही है। तो ये पीछे का जो असेंबली है उसका बन रही है। तो आगे जाके देखेंगे वहाँ पर गेज है जो कि इसको वहाँ पर चेक किया जाएगा। तो ये करीब करीब 80 फिक्सर गेजेस का कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि कम्प्लीटली बॉडी बन जाती है सर। बोलिए सर आप। तो अगर मैं सही समझूं तो पहले तो आप कंपोनेंट बनाने की मशीन दे रहे हो, करेक्ट। वो एक बार कंपोनेंट बन गया फिर आप ये चेक करते हो कि वो सही बना या उसमें कुछ कमी आई है, उसका आप सप्लाई करते हो। और ये सब कुछ मशीन से ऑटोमेशन से बनता है जिससे कि समय कम लगे, एक्यूरेट बने और ज्यादा बने। करेक्ट सर, प्रिसाइज। संजय जी, ये प्रोजेक्ट क्या है? यहाँ पर कुछ रोबो दिख रहा है, कुछ वेल्डिंग दिख रहा है, एक क्यूबिकल टाइप का बना हुआ है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जरूर सर, आप जैसे देख पा रहे हो ये गाड़ी का एग्जॉस्ट सिस्टम होता है। तो ये मफलर होता है, पाइप्स होते हैं। तो ये जो BS6 नॉर्म्स बना है ना, भारत स्टेज 6 नॉर्म बना है, उसके लिए कुछ गवर्नेंस या गाइडेंस आ चुका है गवर्नमेंट से। तो जिसके वजह से लोगों को या कंपनियों को उसको चेंजेस करना पड़ रहा है। सही है। तो ये एक रेपुटेड कंपनी जो इंडिया का नंबर 1 कंपनी का एग्जॉस्ट सिस्टम बन रहा है यहाँ पर। हमारा ये रोबोट में रोबोटिक सिस्टम में ये यहाँ पर वेल्डिंग होता है। तो ये पूरा एयर टाइट जो BS6 का नॉर्म्स के अनुसार में जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो यहाँ पर बन जाती है। तो यहाँ पर रोबोट में वेल्डिंग होता है चारों तरफ, मतलब ये सर्कुलर वेल्डिंग है दोनों तरफ, दोनों साइड। और फ्लैंजेस भी वेल्डिंग होता है। इसमें जो आपका हैंगर होता है वो भी यहाँ पर वेल्डिंग होता है। तो जैसे जानते हो ये जो है ना, इसको कहते हैं रोबोटिक वेल्डिंग सेल। तो आपका जो स्कोप ऑफ सप्लाई है ये पूरे लाइन में, इसमें आपने ये क्यूबिकल उनको सेफ्टी प्रिकॉशन के हिसाब से भी दिया है, ये वेल्डिंग भी हो जाती है और पूरा का पूरा कंपोनेंट सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बनकर आप बल्क में प्रोडक्शन हो सकता है। दैट्स राइट सर। तो इसमें साइकिल टाइम बहुत कम हो जाता है। और इसमें जो ये सेल जो बना हुआ है इसको कहते हैं वेल्डिंग सेल वंस अगेन। तो इसमें पूरा सेफ्टी फीचर होता है। एक बार ऑथराइजेशन देता है ऑपरेटर, तो अंदर कोई नहीं जा सकता। तो रोबोट अपना आप सब काम कर लेता है। एक बार काम खत्म होने के बाद में ऑपरेटर को सिग्नल मिल जाता है कि काम खत्म हो गया, देन वो कंपोनेंट को बाहर निकल जाता है। तो रोबोट जब चलते हैं या वेल्डिंग सिस्टम चलते हैं, कोई अंदर नहीं आ सके और बाहर नहीं जा सके। समझ गया, समझ गया। और फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम है, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पूरी लाइन आपने बनाकर आपके प्रोजेक्ट के तहत पूरी की जाएगी और कंपनी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन ये प्रोडक्ट का बन जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो क्या हो रहा है इसमें। पूरा का पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम, उसके पाइप्स जो लगती है उसके साथ में वेल्डिंग, ये देखिए वेल्डिंग यहाँ पर हो जाती है। ये सब इसमें कंप्लीट करके प्रोडक्ट बाहर निकलता है। मनोज जी, आप जो हमारे पीछे जो प्रोजेक्ट है ये एक एम्यूनिशन जैसी चीज कुछ लग रही है, ऑटोमोटिव से कनेक्टेड नहीं है। यस आप कुछ एक्सप्लेन करेंगे ये क्या है? एक्चुअली अभी हम शॉप फ्लोर पे जो देख रहे हैं ना, ये डिफेंस की लाइन है। डिफेंस में जो शेल बनता है, बॉम्ब शेल बनता है, उसकी फुल्ली ऑटोमेटेड लाइन है। ये डिफेंस में जो प्राइवेट कंपनीज है वो कंप्लीट बना के एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक मार्केट में देता है। सो जो होर्जिन के बाद जो कंपाउंड आएगा उसके बाद मशीनिंग ऑपरेशन है, उसमें अलग अलग प्रेसिंग ऑपरेशन है, पैकिंग ऑपरेशन है। सो मल्टीपल ऑपरेशन में कंप्लीट शेल बनता है। वो स्टार्ट टू एंड रोबोटिक है, कुछ हैंडलिंग गैंट्रीज है, कुछ मैकेनिज्म्स है उसको हैंडलिंग के लिए, सो दैट ऑपरेटर फटीग कम हो। तो ये स्टार्ट टू एंड हमने फुल्ली रोबोटिक लाइन बनाया है, जिसमें ये शेल
हैंडलिंग रोबोट से लेके कूलिंग कन्वेयर है, उसके बाद मशीनिंग लाइन है, मशीनिंग सेंटर में उसको ओडी मशीनिंग, आईडी मशीनिंग होता है, कुछ बेस प्रेसिंग होता है, अलग अलग ऑपरेशन चेकिंग करके फाइनल इसका आउटपुट जाता है जो आगे जाएगा एम्यूनेशन फिलिंग के लिए। तो ये जो आपने किया है, जो आप कुछ समय पहले हमको समझा रहे थे कि नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर में आपका फोकस बढ़ रहा है, यस ये क्या उसी का एक इनिशिएटिव है? यस, एक्चुअली पहले आप अगर देखेंगे तो पाटिल ऑटोमेशन लिमिटेड में हम मेजरली ऑटोमोटिव के प्रोजेक्ट कर रहे थे। जब हम अभी आईपीओ के बाद जो बड़ा फोकस है कि हम ऑटोमोटिव तो एज इट इज कंटिन्यू कर ही रहे हैं, बट इन एडिशनल फैसिलिटी में हम नॉन ऑटोमोटिव में, जिसमें डिफेंस का मेजर बिजनेस अभी तो हम कर रहे हैं, बट शॉप फ्लोर में आप डिफेंस, हेवी इंडस्ट्रीज में, कुछ सोलर में, कुछ डेटा सेंटर में, तो ये उसका ही पार्ट है कि हमने अभी डिफेंस में स्टार्ट किया है एंड दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट विच इज अ बिगर प्रोजेक्ट। ऐसे ये फर्स्ट फेज 1 है, ऐसे 3 फेज में ये प्रोजेक्ट लगेगा। पाटिल जी, एक और चीज़, आपने एक्सचेंज को एक नोटिस दी थी कि आपने कोई 2 छोटी कंपनी एक्वायर की थी। इनके बारे में कुछ जानकारी देंगे? यस, एक्चुअली हमने 2 कंपनी एक्वायर की है। एक कंपनी का नाम है मी रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इस मी रोबोटिक्स में इनका जो एक्सपर्टीज था वो डिफेंस में था। सो दे हैव डन लॉट ऑफ डिफेंस बिजनेस, जो डायरेक्ट गवर्नमेंट से उनको बिजनेस आए थे, बट स्मॉल कंपनी तो दैट इज एक्वायर्ड बाय पीएल। उसमें अभी हम मल्टीपल प्रोजेक्ट, जो रिसेंटली हमें एक ऑर्डर भी डिफेंस का आया है, तो ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट डिफेंस में हम बिजनेस ग्रो करने के लिए करेंगे। सेकंड कंपनी पेंटेगो ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड, उसमें हम ईवी के जो लाइंस है, असेंबली लाइंस है, पूरे वो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उसके भी कुछ प्रोजेक्ट शॉप फ्लोर में हम दिखाएंगे, बट वो ऐड करेगा हमारे बिजनेस रेवेन्यू को, जो अभी बिकॉज ये सितंबर में उसका रेवेन्यू आएगा नहीं, बट कंसोलिडेटेड एंड ऑफ मार्च में जो आएगा 26 में, उसमें डेफिनेटली उसका रिजल्ट आपको दिखेगा एंड दैट विल बी ऐड इन आवर बिजनेस, कि बिजनेस रेवेन्यू अच्छा होगा। तो अगर मैं आपको पूछूं, आपने एक आइडिया दी थी कि 73 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, यस यस, शायद आप करीब 90-100 करोड़ या 80-90 करोड़ का और टर्नओवर सेकेंड हाफ में करोगे। यस, तो क्या ये 2 कंपनी का जो टर्नओवर है वो भी आपने उसमें जोड़कर बताया है, या ये 2 कंपनी का जो भी छोटा मोटा टर्नओवर आए वो अलग रहेगा? नहीं, ये अलग रहेगा, बिकॉज ये अभी सितंबर के बाद का जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें इसका कंसोलिडेटेड आएगा, बट ये उससे एडिशनल बिजनेस रेवेन्यू होगा हमारा। तो दोस्तों, ये ध्यान रखिए कि ये जो ऑटोमेशन में देख रहे हैं, ये मशीन बनती है कंपोनेंट बनाने के लिए, उसके बाद में मल्टीपल हाई स्पीड प्रोडक्शन की लाइन बनती है, और पाटिल ऑटोमेशन की जो खासियत है वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट टर्न की बेसिस पे एग्जीक्यूट करती है, चाहे वो कंपोनेंट हो, चाहे वो असेंबली हो, चाहे वो फिनिश प्रोडक्ट हो, इनके तरफ से जो बनता है। तो मनोज जी, ये एक ड्राइंग दिख रही है आपके एक प्रोजेक्ट की, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए क्या है? एक्चुअली अभी ये शॉप फ्लोर पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें टिप्पर बॉडी एक कंप्लीट कंस्ट्रक्शन में लगता है, जो माइंस में वहां से जो कोल निकालने के लिए या कुछ बड़े स्टोन्स है उसको शिफ्टिंग के लिए। तो इसका प्रोजेक्ट है, इसमें एक गैंट्री है जो रोबोटिक लगा हुआ है, उसमें आर्म लगे हुए हैं। तो हैंडलिंग में टिप्पर बॉडी अलग अलग मल्टीपल मॉडल्स बनता है, हेवी फैब्रिकेशन में जाता है, बिकॉज इट इज अ वेरी बिग पार्ट, 150 टन के ऊपर के इसके लोड होता है। तो इसमें सब असेंबली, एक सब असेंबली होगी, यहाँ से ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा एलएच साइड, फिर रोबोट जाके वहां पे वेल्ड करेगा। देन इस साइड में आरएच साइड है, उसकी असेंबली होती है, ये ट्रांसफर होके उसका फुल वेल्डिंग होता है एंड देन फिर ये एग्जिट होता है। यहाँ से आगे एक टिप्पर बॉडी का एक सब असेंबली कंप्लीट रेडी होता है। तो इज बिगर प्रोजेक्ट इन हेवी फैब्रिकेशन। तो इसका मतलब पूरी बॉडी यहाँ पर ये लाइन पर बनेगी और जाकर व्हीकल पे लोड कर दी जाएगी। यस, और ये आप शॉप फ्लोर पे फिलहाल इसकी लाइन बना रहे हैं। यस, इसकी असेंबली। आइए लाइन देखते हैं। यस, अभी जो हमने ड्राइंग्स देखा था, उस ड्राइंग में हमने टिप्पर बॉडी की जो असेंबली लाइन देखी थी, तो आप एक सामने देख सकते हैं कि ये टिप्पर बॉडी असेंबली करने के लिए एलएच पार्ट और उसका आरएच पार्ट, ये यहाँ पे सब असेंबली बनेगा, फिर ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होता है। यहाँ पे कन्वेयर सिस्टम्स है, कुछ असेंबली स्टेशन है, फिक्सर्स है, यहाँ पे टिप्पर बॉडी असेंबली होगी। देन रोबोट जो है सेंटर में, वो रोबोट इसके ऊपर आके वेल्ड करेंगे। तो कंप्लीट टिप्पर बॉडी की जो असेंबली है वो यहाँ पे ऑटोमेटेड होगी एंड उसका प्रोडक्शन कस्टमर के यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो जैसे ही कंप्लीट होगा और ये यहाँ से जाके कस्टमर के एंड में इंस्टॉल करेंगे एंड देन
वहाँ पे उसकी कनेक्शन की एक्टिविटी होगी। गलत हो जाए। एक्चुअली हम शॉप फ्लोर में भी आए हैं, तो और एक प्रोजेक्ट है जो शॉप फ्लोर में, तो रियली बहुत इंटरेस्टिंग है। बिकॉज ये प्रोडक्ट जो हम अभी यहाँ पे पूरी लाइन बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट यूएस जाने वाला है। ये यहाँ पे बनेगा इंडिया में, बट इट विल बी एक्सपोर्ट। सो इस एक्सेल ट्यूब का जो प्रोजेक्ट है, इसमें रोबोटिक वेल्डिंग हो गया, उसका कंप्लीट हैंडलिंग स्टेशन टू स्टेशन ये ऑटोमेटिक है। इसकी जो टेस्टिंग्स है, तो वेल्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग होता है, ये सब कुछ अलग अलग मशीन्स में 1 by 1 ऑपरेशन होता है, और उस ऑपरेशन में ये फुल्ली ऑटोमेटिक वेल्डिंग होगा और चेकिंग होगा। ये हम आप लाइन देख सकते हैं कैसे है ये। एक्चुअली और एक प्रोजेक्ट हम शॉप फ्लोर पे देख रहे हैं, ये पैसेंजर कार के लिए, जो इंडिया में बहुत बड़ा मल्टी मॉडल्स उनके हैं, बहुत सारे कार्स है, उसका एक एक्सेल है। उस एक्सेल का ये असेंबली लाइन, जैसे इसमें प्रेसिंग होता है, इसमें वेल्डिंग होगा, अलग अलग ब्रैकेट्स लगेंगे, उसके बाद उसका कंप्लीट असेंबली होगा, उसमें गियर बॉक्स, उसमें केबल्स, और ये सारा ऑटोमेटेड असेंबली होता है। उसका ये पूरा लाइन है जिसका अभी असेंबली स्टेज में है, और ये असेंबली स्टेज नेक्स्ट 2 महीने में लाइन कंप्लीट होके फिर ये कस्टमर के पास डिस्पैच होगा। बट यहाँ पे हम एज अ फुटप्रिंट ये पूरा लाइन लगा रहे हैं। सो ये जो लाइन है, ये पूरा लाइन एक्चुअली एक्सेल असेंबली के लिए है, जो अभी हमने कंपनी टेक ओवर किया है, पेंटागो ऑटोमेशन, वो ये लाइन बना रहा है। ये लाइन अभी बन के 2 महीने के बाद यहाँ से डिस्पैच होगा। एंड देन एक हमारे लिए बहुत अच्छा स्टार्ट है कि इसके बाद ऐसे लाइन कंटिन्यू हम बनाएंगे पेंटागो में। अभी हम शॉप फ्लोर पे आए हैं। एक्चुअली हमने जो अभी रिसेंट कंपनी मी रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड टेक ओवर किया है, उसमें हम जैसे डिफेंस का हम बिजनेस कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट के डायरेक्ट प्रोजेक्ट है डिफेंस के। वैसे हम और एक प्रोडक्ट है जो मास क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हैं मशीन्स का। ये मशीन डिबरिंग है या उसकी फिनिशिंग ऑपरेशंस है, वो इस मशीन में कर रहे हैं हम। और इसमें स्टैंडर्ड मॉड्यूल बनाया है, इसमें सिर्फ टूल चेंज करेंगे, अलग अलग पार्ट के लिए हम ये मशीन बनाते हैं, और इसमें क्वांटिटीज ऑफ मशीन अभी हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और वो सप्लाई करेंगे। तो ये मशीन अब इसके बाद अगर देखेंगे तो प्रोडक्शन जैसे कंटिन्यू हम मास प्रोडक्शन बनाएंगे, सिर्फ टूल चेंज करके फॉर डिफरेंट फिनिशिंग ऑपरेशन इसको यूज करेंगे। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट अभी हमारे बिजनेस पोर्टफोलियो में आया है। आज की हमारी जो यात्रा थी पाटिल ऑटोमेशन लिमिटेड चाकन पुणे में समाप्त होने को आई है। उम्मीद है कि ये पेशकश कनेक्सियो कॉर्पोरेट एक्सप्लोरर अरुण केजरीवाल उर्फ AK-57 के साथ जो आपने देखी, जो आपको पेश की गई, आपको देखकर खुशी हुई, पसंद आई। अगर पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगले एपिसोड की राह देखिए। देखते रहिए अरुण केजरीवाल कनेक्सियो कॉर्पोरेट एक्सप्लोरर के साथ।